क्यों कर रहे हैं मेरे साथ इस तरह? क्या गलती हुई है? हादसे पल भर में नहीं हुआ करते, वक्त करता है परवरिश बरसों। पता नहीं आप इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती हैं। यहाँ सवाल मेरे सख्त दिल होने का नहीं है, तुम्हारी गैरत का है। क्या रूहान तुम्हारी अपनी औलाद नहीं है? क्या वो तुम्हारा खून नहीं है? नहीं, अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। जी प्लीज। आपकी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, दरअसल वो मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अपनी सास की हिमायत करनी होगी, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी साली साहिबा ने हमारे साथ क्या सुलूक किया है? खानदान भर में हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। क्या कभी सुना है कि प्रेग्नेंट औरत शौहर से तलाक मांग के दूसरी जगह घर बसाने की प्लानिंग कर रही हो? देखिए चाची, आपकी सारी बातें सर आंखों पर, लेकिन अगर नबील की मौजूदगी में तमाम बातें हों तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नबील तो घर पे नहीं है इस वक्त। लेकिन मेरी तो उससे बात हुई थी और टाइम तय किया था हम लोगों ने आपस में मुलाकात करने का। यहाँ तो क्या सिर्फ दूर शहवार कोई हक है कि वो कहीं भी चली जाए? मेरा बेटा कहीं नहीं जा सकता। नहीं चाची, आप गलत समझ रही हैं। मेरा हरगिज भी ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये चाह रहा था कि नबील भी होता और आपके सामने तमाम बातें क्लियर हो जाती, दिल साफ हो जाते सबके। देखो अरसद, तुम इस घर के दामाद हो और मैं दुरे फिशा की दिल से इज्जत करती हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में ना पड़ो। दुरे शहवार इसी काबिल है। और जहां तक बात है तलाक की, मैं चाहती हूँ कि नबील कल का उसे छोड़ता आज छोड़े, और मैं ये काम नबील से जल्द अज जल्द करवाऊंगी। अगर आज मजहर चचा जिंदा होते ना तो यह सब कुछ कभी भी ना होने देते। चची प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये सिर्फ मियाँ बीवी का मामला नहीं है, बल्कि आप लोगों की आपस की रिश्तेदारी भी है। इतना अरसा आप लोग एक साथ रहे और ये गॉड सेक प्लीज समझिए। मजहर को अल्लाह गरीके रहमत करे, और मेरे जीते जी उन औरतों में से कोई भी दोबारा वापस इस घर में कभी नहीं आ सकती। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। अब वो चाहे अदालत का दरवाजा खटखटाए या फिर किसी भी टीवी चैनल के दरवाजे के आगे धरना देके बैठ जाए, हमने जितना बर्दाश्त करना था कर चुके, बस अब मजीद और नहीं। अल्लाह हाफिज। मैंने आज तक उन्हें इतने सालों में कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। उन्होंने तो मुझे इतनी बातें सुनाई कि बस कोई लिहाज ही नहीं किया। खैर दुरे शहवार की हरकतें भी तो ऐसी हैं, क्या कर सकते हैं। और नबील ने क्या कहा? नबील तो सामने ही नहीं आया। लेकिन क्यों? पता नहीं, हो सकता है कि चची जान ने उसे मना किया हो, तभी तो नहीं आया सामने। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है कि वो एक आध दिन में यहाँ अपने बच्चे से मिलने जरूर आएगा। प्लीज तुम दूरे शहवार को वापस भेज दो, उसे समझाओ कि यूं किसी और के चक्रों में अपना रिश्ता नहीं बर्बाद करते। किस किस को समझाऊं और कैसे समझाऊं? मुझे तो लगता है कि सच्ची मोहब्बत शादी के बाद ही मिलती है, जैसे आपको मिली है।
डॉक्टर आपिया की सूरत में। मुझे इस मौजू पे तुमसे कोई बात नहीं करनी प्लीज। यही तो आपका प्रॉब्लम है, आपको बात ही नहीं करनी। दुनिया की हर जंग बातचीत पर ही इख्तिताम पजीर होती है। बात करेंगे तो ही बात बनेगी। अक्सर खामोशी में ही आफियत होती है। अगर इंसान के लब खुल जाए ना तो फिर बात बहुत दूर तक जाती है, इतनी दूर तक कि फिर उसकी वापसी मुमकिन नहीं होती। मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है उसे कुछ ना कुछ तो पता है। बकवास मत करो, ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी और को नहीं पता थी। कैसे पता चला उससे? एक बात बताओ, क्या उसके रवैये और लहजे में कोई फर्क महसूस हुआ है तुम्हें तुम्हारे साथ? मैं खुद अपनी जिंदगी के झमेलों में इतना फंसी हुई हूँ कि उसे जानबूझ के कॉल या मैसेज नहीं कर रही, और अगर कहीं उसकी मिस्ड कॉल कोई देख ही लेती हूँ तो बस उसे कह देती कि मैं बिजी हूँ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, उससे मिलो, जल्द अज जल्द उससे शादी करो, वही किस्सा ख़त्म करो। मेरी छठी इस कह रही है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। जब तक नबील मुझे नहीं छोड़ेगा मैं उससे कैसे शादी करूँ? अरे दफा करो नबील को, उससे असद खुद ही निपट लेगा। तुम बस हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। हम असद के आलीशान घर ठाट से नवाबों वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, ऐश ही ऐश होंगे। हाँ ठीक है, तब की तब देखेंगे। और आइंदा इस तरह ना बिना बताए घर पे ना आ जाना। तुम्हें पता तो है मेरे बहनों के इतने सख्त आदमी है, उन्होंने देख लिया तो गलैदा मसला खड़ा हो जाएगा। अच्छा नाराज क्यों होती हूँ? जा रहा हूँ, तुम बस मेरी बात पे ध्यान दो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारे पास तो वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं है। आप यहाँ भी काम कर रही हैं? और क्या, तुम्हारी तरह एसी चला के कमरे में पड़ी रहूं? हाँ तो और क्या, हम आज है नहीं है, कौन सा रोज आते हैं। और वैसे भी मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए। वैसे तुम्हारे मुंह से ना इज्जत का कुछ लफ्ज अच्छा नहीं लगता। खुद तो किसी की इज्जत करती नहीं हो और दूसरों से इज्जत मांग रही हो। Whatever. तुम्हें दुरेफिशा ने बताया होगा कि अरसल नबील से मिलने के लिए गया था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। और तुम्हारी चच्ची ने भी मिलना पसंद नहीं किया, वो तो बेचारा अपना सा मुंह लेकर आ गया। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। चलिए, तो एक वैसे ही कमजोर पर घटिया हो रहा था, इस सब के अलावा उससे और कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती। और आपको किसने कहा था अरसल भाई को वहां भेजने के लिए? मेरे पूरे प्लान पर आपने पानी फेंक दिया। कहाँ मैंने सोचा था वहां जाऊंगी, ऊंची आवाज में बात करूंगी, 2 मिनट में काबू हो जाएगा। थोड़ा सा रोना धोना करना था मैंने, चिकना चलाना करना था, खुद ही माफी मांगता और मुझे घर वापस लेके जाता। क्यों किया है? कभी कभी लगता है कि मैंने बेटी की बजाय किसी शैतान को पैदा किया। एक तो गलती करती हो, ऊपर से दूसरों को ब्लैकमेल करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे में कौन शर्म करता है। बस थोड़ा सा वक्त और है, उसके बाद हम दोनों ऐश वाली जिंदगी गुजारेंगे, ऐसी जिंदगी कि आप खुद अश अश कर उठेंगे। मुझे तो माफ रखो, मैं बाज आई ऐसी ऐश भरी जिंदगी से जिसकी शुरुआत ही जिल्लत से हो। और खबरदार जो तुम नबील के ऑफिस में गई। अभी हम बड़े जिंदा है ना, हम खुद ही इस मामले को देख लेंगे। तुम्हें वहां जाके लड़ने भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? वो सब तो छोड़ें, एक सवाल था जिसका जवाब ना मुझे आपसे मिला है ना दुरेफिशा से मिला है। क्या? अरसल भाई और दुरेफिशा के बीच में कुछ हुआ है? क्योंकि किसी ना किसी चीज की तो है पट्टादारी। तुमसे अपने मसले तो संभाले नहीं जाते, दूसरों के मसलों में टांग अड़ाती हो। बस जाओ अपना काम करो। चलें, इस बहाने आपने ये माना तो सही कि कोई मसला है। यहाँ पे भी तमाशे करने से बाज नहीं आ रही है लड़की। कहाँ जाऊं मैं? अरे आओ आओ बेटा आओ, बैठो।
बाबा आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो। बाबा मैंने आपको बताया था ना, अरसल नबील से मिलने गए थे कल। आज नबील घर आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप भी उसके सामने मौजूद हो। जाहिर है हमारे बड़े तो आप ही हैं। नबील बड़ों की बात कभी नहीं टालता। अरसल की तो वो बहुत इज्जत करता है। बात दरअसल ये है बेटा कि रिश्ते में बेवफाई कोई मर्द बर्दाश्त नहीं करता। तुम अपनी बहन से कहो कि जिस शख्स से वो शादी करना चाहती है उससे शादी कर ले। खुला उसे बआसानी अदालत से मिल जाएगी। उन दोनों का रिश्ता खराब हो चुका है, उसे मजीद लोगों में खराब नहीं करना चाहिए। असद अच्छा इंसान नहीं है। दुरे शेवार बहुत बड़ी गलती कर रही है। उसे अंदाजा नहीं है इस बात का। कुछ लोग गलती करके सीखते हैं, तुम उसकी फिक्र ना करो। अपने घर को देखो, इस घर के रिश्तों को तुम्हारी जरूरत है और शायद आज से पहले कभी इतनी जरूरत नहीं थी। अरे तुम फिक्र ना करो, वो आएगा तो मैं उसे समझाऊंगा। मेरी बहू ऐसी नहीं हो सकती। अरसल को यकीनन कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आई एम श्योर कोई बड़ा ही सरप्राइज होगा। आप ही, आई एम वेरी सॉरी। मैं यहाँ पे था ही नहीं और पीछे से अचानक ये सब कुछ हो गया। मुझे इतने लोगों की कॉल्स भी आ रही थी, मैंने तो सबको ब्लॉक ही कर दिया। देखो नबी, चचा जान के जाने के बाद तुम ही घर के वाहिद मर्द हो। तुम पर बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं। घर की औरतें दरबदर होती फिर रही हैं और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारा बच्चा कल को जब बड़ा होगा तो क्या सीखेगा तुमसे, क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। आपको क्या लगता है मैंने इसके बारे में सोचा नहीं होगा? मैं सब कुछ को लेके बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत परेशान हूँ, मगर मैं क्या करूँ? आपको मैंने पहले भी समझाया था कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो रेशेवार के इस रवैये का कोई रद्द अमल तो करती ना अम्मी, और वो यही था। अम्मी अब्बू के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई हैं। को लगता है कि तुरेशेवार तो अपनी जिंदगी बसा लेगी, तो मेरा क्या होगा? मैं तो अकेला रह जाऊंगा बिल्कुल। बस इसीलिए ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। ये रिश्ता ही गलत हुआ है। सब अपनी अपनी जगह बर्बाद हो गए और किसी के हाथ कुछ नहीं आया। बस आप ही, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी की जिंदगी में अकेलापन रह जाए। तुम अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ देते? दुरे शेवार तुमसे तलाक मांग रही है, दे दो उसे, वरना कोर्ट चली जाएगी। कोर्ट से आजकल खुला लेना कौन सा मुश्किल काम है। 2-4 झूठे इल्जामात लगाएंगे तुम पर और मुकदमा खत्म। मैं नहीं चाहती हूँ नबील, मैं नहीं चाहती कि तुम पर झूठे इल्जामात लगें, तुम्हारी बदनामी हो, तुम कोर्ट कचहरी के चक्रों में पड़ो। प्लीज छोड़ दो उसे। आप ही, क्या तुरेशेवार एक बार फिर हमारे बारे में सोच नहीं सकती?
हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोच सकती? अभी मैं सब भुलाकर उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे फिर से अपनाने की बजाय तुम अपनी हार मान क्यों नहीं लेते हो? दे दो मुझे तलाक, छोड़ दो मेरी जान। नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ। तुम जो ये सब कुछ जिस शख्स के लिए कर रही हो ना, वो ठीक इंसान नहीं। मुझे सब पता है मेरे लिए क्या सही और क्या गलत। तुम्हारे लिए फिलहाल तो यही बेहतर है कि तुम मेरी जान छोड़ दो। ठीक है, तुम बिलाल की कस्टडी मुझे दे दो। मैं अभी की अभी तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। कहीं नहीं जा रहा है बच्चा। और वैसे भी लगता है तुम भूल रहे हो कि तुमने और तुम्हारी माँ ने कैसे हमें धक्के देके वहां से निकाला था। और खुद तो देखो किस तरह इज्जत से ड्राइंग रूम में बैठे हुए हो। अगर दुर्रे फिशा का लिहाज ना करती होती ना मैं, तो उसी तरह तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालती। धक्के देके तब निकालती ना जब ये घर तुम्हारा होता। दुर्रे शहवार, तुम्हारा बच्चा अपने बाप के पास है, किसी गैर के पास नहीं है, इसलिए महफूज है। अभी तुम जाओ यहाँ से। बाबा और अरसल यहाँ आने वाले, बिला वजह तमाशा हो जाएगा। जाओ देखो कौन है। हबील। अस्सलाम वालेकुम तैयम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कहा था तुम्हारे घर आऊं, तुम्हारी अम्मी से बात करो। लो आगे। नहीं प्लीज अभी रुक जाओ, जब मैं तुम्हें खुद बुलाऊंगी तब आना। अब मैं आ गया, मामला तय करके ही जाऊंगा। प्लीज अभी चले जाओ, अभी वक्त सही नहीं है। बहुत बुरा हो जाएगा। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज वापस चले जाओ। ये पकड़ो, अब मैं आ गया, बात करके जाऊंगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या। ये असद है। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें किसने बुलाया? मैं यहाँ दुर्रे शहवार के लिए आया हूँ। अस्तगफुरुल्लाह। मेरी बीवी का नाम अपने जुबान से निकाल लो, वरना जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। प्लीज काम डाउन प्लीज। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। असद बस प्लीज चलो, फिर कभी आ जाएंगे। असद चलते हैं असद प्लीज। बेहतर यही है यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? अर्थक इसे घर से निकालो, नहीं तो पुलिस को बुलाओ। प्लीज डोंट, प्लीज। अंकल सब्र रखें, मैं किसी को मारने के लिए नहीं आया। नबी प्लीज रिलैक्स। असद इस गन को अंदर रखो प्लीज। हम बैठ कर बात करते हैं, इसको अंदर रखो फौरन। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, आप इसे जानते नहीं है। इसने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की और अब मेरे घर के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन इस बार मैं दुर्रे शहवार से शादी करना चाहता हूँ, और दुर्रे शहवार भी मुझसे शादी करना चाहती है। बस अब तुम हमारे रास्ते में रुकावट बने हो। दफा हो जाओ यहाँ से। दुर्रे शहवार, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, इसे यहाँ से भेजो और इससे कह दो कि आइंदा कभी यहाँ ना आए। असद प्लीज चलो, फिर कभी आ जाएंगे। प्लीज चलते हैं अभी यहाँ से। हयाती, इस उम्र में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। दफा हो जाओ से, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। प्लीज जानता नहीं है। असद चलो। असद तुम प्लीज अभी यहाँ से जाओ, मैं मिलूंगा तुमसे, मैं सुनूंगा। तुम जो भी कहना चाहते हो मुझसे बोलो, अभी यहाँ से जाओ प्लीज। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, आप नहीं जानते इसे एक नंबर का फ्रॉड है ये। मासूम लड़कियों के साथ फ्रॉड किया है इसने। मैं फ्रॉड? अगर मैं फ्रॉड हूं तो तुम्हारी बीवी बार बार मेरे पास क्यों फिरती चली आती है? असद चलो, प्लीज असद चलो यहाँ से। अरसल भाई प्लीज नहीं, मुझे। बैठो। नबील
प्लीज, चला गया ना वो, चला गया ना। काम डाउन, रिलैक्स करो प्लीज। बैठो, चलो बैठो, मैं कह रहा हूं ना बैठो। असद, ये क्या हरकत है? तुम्हें इतने अरसे से मैं कह रही हूँ कि आ जाओ, मेरी फैमिली से मिल लो, और तुम आए भी तो अनअनाउंस्ड, वो भी मेरी बहन के घर। पागल हो गए हो? मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ। मुझे क्या पता तुम्हारा गरीब शोहर अंदर बैठा होगा। इन लोगों का बस चले तो मुझे अभी उसके साथ रवाना कर दें। कह कह के थक गई हूँ कि मुझे तलाक दे दो, मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ। फिर काम करो, जल्दी से मेरी बन जाओ। तुम, मैं, दुनिया की खूबसूरत बातियां। असद, इतना आसान नहीं है। उसने जिद पकड़ ली है कि वो मुझे तलाक नहीं देगा, और अगर वो देगा भी तो मुझे बच्चे की कस्टडी उसे देनी होगी। मुझे 2 दिन का वक्त दो, कुछ बंदे उसके घर भिजवाता हूँ, 2-4 लातें पड़ेंगी तो वो क्या, उसका बाप भी डिवोर्स से राजी हो जाएगा। अल्लाह सर, कहाँ फंस गई हूँ मैं? Who is this little guy? Huh? What's your name? Rohan. Rohan. That's a good name. रोहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर चलो, अपना होमवर्क करो। शाबाश, आ जाओ बेटे। प्लीज अब चले जाओ यहाँ से। That's all. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा। आज जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे और अरसल से इस बात की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि असद अचानक से चला आएगा। देखो दुर्विशा, तुम्हारी बहन अब भी नबील के निकाह में है, और शरई तौर पर और इखलाकी तौर पर ये सख्त नापसंदीदा अमल है कि एक मर्द के निकाह में होते हुए दूसरी शादी की बात की जाए। मैं मानता हूं कि तुम्हारी बहन नबील के साथ खुश नहीं है, वो उसे छोड़ना चाहती है, लेकिन ऐसी बातें खुलेआम तो नहीं की जाती। शर्म और हया के भी कुछ तकाजे होते हैं। बाबा, यही बात मैंने हमेशा दुर्विशा को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की है। मुझे दुर्शहवार के मिजाज से इख्तलाफ सही, लेकिन मैंने कभी उसका बुरा नहीं समझा, और दुर्विशा मेरे लिए यही समझती रही है। ऐसा कुछ नहीं है अरसल, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं दुर्शहवार को समझाऊंगी। आप प्लीज मुझसे नाराज मत हो। बात नाराजगी की नहीं है, हम तुम्हारे बड़े हैं, कभी तुम्हें गलत मशवरा नहीं देंगे। तुम खुद भी ये बात समझो और अपनी बहन को भी समझाओ कि अच्छे घरों की औरतों के ये तौर तरीके नहीं होते। अब तो मुझे लगता है कि नबील दुर्शहवार को अपनी मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी जिद की वजह से छोड़ना नहीं चाहता। आज जो कुछ हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम कोशिश करो कि ये लोग जल्द वापस अपने घर चले जाएं। जी बाबा।
समझदार बीवी क्या कहती थी? बगल में बच्चा, शहर में ढंढोरा। बगल में बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा वारिस। मेरे खजाने की चाबी। आपने जो मेरे घर वालों के लिए किया है उसके लिए थैंक यू। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। तुम्हारे घर वाले हैं, मेरे लिए इज्जत के काबिल है। आपने हमेशा कहा कि दुरेशेवार पे नजर रखे। हमेशा हमने आपकी बात टाल दी और अब नतीजा सबके सामने है। दुनिया के तमाम मामलात को देखने का नजरिया मर्द और औरत दोनों का अलग अलग होता है। मैं वैसे भी दुश्मन नहीं हूं दुरेशेवार का, लेकिन हाँ, अब मुझे लगता है कि वो जो भी कुछ कहती है बस वो कर दो, जान छुड़ाओ, सिंपल। सोचो ना, आज तो मैं मौजूद था, अगर ना होता तो शायद गोली चल जाती। अल्लाह ना करे, मैं तो बाबा से नजरें भी नहीं मिला पाती। क्या जवाब देती मैं उनको? मेरा तो सामना करना मुश्किल हो जाता। अब तो तीर कमान से निकल चुका है। कोशिश करो कि अब नुकसान कम से कम हो। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी फैसला मेरे इल्म में लाए बिना मत कीजिएगा। बेफिक्र रहो, ऐसा नहीं होगा। मेरी तो वैसे भी आदत नहीं है कुछ छुपाने की। रिश्तों में अगर बातें छुपाई जाए तो फिर रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, बल्कि खोखले होने लगते हैं। क्या हुआ बाजी, ऐसे क्यों उदास बैठी हैं? क्या पोता याद आ रहा है? हाय, क्या याद दिलाती। मेरी तो हसरत ही रह गई। उसे गोद में उठाऊं, प्यार करूं, उसके नाज नखरे उठाऊं। तो फिर उसे घर से क्यों निकाला? मैंने उसे घर से नहीं निकाला, उसकी माँ को निकाला है। और क्यों निकाला है ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। नबील भाई भी अपने बेटे को बहुत याद करते हैं, बल्कि कल तो मुझे भी बता रहे थे उसके बारे में। मेरे साथ भी वो उसके बारे में बात कर रहा था। तुम देख लेना, ये दुरे शहवार ना खुद अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ के जाएगी, क्योंकि ऐसी औरतें ज़्यादा देर तक अपने बच्चे को ना पास नहीं रख सकती। अरे कम से कम इंशाल्लाह तो बोल दो। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ज़रा जाके नबील को देख लूँ, पता तो चले कि कल ससुराल में आखिर क्या बातें हुई हैं। तब तक ना तुम किचन का काम निपटा लो। बेटा, तुमने तो आज छुट्टी ली हुई थी, फिर कहाँ चल दिए? वो तुम्हारे रिश्ते के लिए जो मैंने... अम्मी, तलाक, शादी, बच्चे, इनके अलावा और किसी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते हम? नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी अब सुई अटक गई है।
मैं अकेली हो गई हूँ और ये तन्हाई मुझे काट रही है। पहले तो तुम्हारे अब्बू के साथ नोक झोंक करके वक्त गुजर जाता था, मगर अब दिन से रात तक का वक्त गुजारना मुश्किल हो गया। आप माई भी ना कभी कभार बहुत सेल्फिश हो जाती हैं। आप लोगों को भी अपने बच्चों की खुशी वहीं नजर आती है जहाँ आप लोगों की खुशी हो। बेटा, माँ का अमल गलत हो सकता है, तरीका गलत हो सकता है, लेकिन नीयत में खोट नहीं होता। तुम आज में रह के आज का ही सोच रहे हो, लेकिन मैं आज में रहकर मुस्तकबिल का सोच रही हूँ। मेरे बाद क्या होगा? वो तो शादी करके घर बसा लेगी, शायद बच्चा भी ले जाएगी। तुम्हारा क्या होगा? 32 में 45 के लगने लगे हो बेटे। अम्मी, आपकी ये सारी बातें मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही हैं। यकीन जाने मुझे तोड़ रही हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? जो मैं चाहता हूँ वो हो नहीं सकता, और जो हो रहा है वो मैं चाहता ही नहीं। खैर, आप मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों करती हैं? मत टेंशन लें, रिलैक्स करें, खुश रहा करें। ये ऊपर वाले का फैसला है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अल्लाह हाफिज। वैसे अब अगर घर आ ही गए हो तो कुछ बात ही कर लो। तुम तो ऐसे बैठे हुए जैसे लड़ाई हुई है किसी से। क्या करूं, बस कल वाला मंजर मेरी निगाहों के सामने से हट नहीं पा रहा। राबिया, वी वर देयर, और हमारी आंखों के सामने उसने गन निकाली और नबील पर तान ली जैसे उस पर चला देगा। और अरसल, अभी भी वक्त है। इन औरतों को घर से निकालो और अपनी जान छुड़वाओ। राबिया, खैर बाबा भी यही चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन दोनों के लिए इस वक्त फिलहाल जो सहारा है वो मैं ही हूं, और ये जानते हुए भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उन्हें घर से नहीं निकाल सकता। ठीक है, फिर उस बदमाश से गोली खाओ और मेरे अस्पताल आकर 3 महीने बेड पर लेटे रहना। इतना गुस्सा? डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा एक बात है, तुम जब भी इस तरह की कोई बात करती हो तो उससे साबित होता है कि तुम मुझे कितना चाहती हो। काफी ज्यादा। और तुम चाहते हो? Don't worry, you don't have to answer that. सदैफिशा अगर तुमसे बेवफाई ना करती तो मेरे पास कभी नहीं आते ना। राबिया, अगर आज मैं अपने अंदर झांक कर देखूं ना, अपना मुहासबा करने की कोशिश करूं, तो शायद मैंने अपने हिस्से की सारी अपनायत, सारी मोहब्बत दुर्रे फिशा को दे दी है। अब मेरे पास और उसने तुम्हें क्या दिया? बेवफाई। उसने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन नहीं, इसे बेवफाई नहीं कह सकते तुम। अरसर, वही झूठ और धोखा वो आज तक निभाती आ रही है, और इसका बोझ इतना बढ़ चुका है कि तुम अब उसको उठा नहीं सकते। शायद तुम ठीक कर रहे हो। ऐसी भी क्या जल्दी है? ये आराम से बात भी कर लेना। हर काम को करने का एक वक्त मुकर्रर होता है अम्मी।
मैंने अपनी ज़िंदगी का वैसे इतना वक्त ज़ाया कर दिया। सोच रही हूँ फिर से जॉब स्टार्ट कर दूँ, फिर से अपना करियर बनाओ, आपके लिए, अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए। हाँ, शायद यही दुरुस्त वक्त है। पहले मैं सोचती थी कि जो औरतें रोती धोती हैं कितना ओवर रिएक्ट करती हैं। अब जब खुद पे गुजर रही है तो अंदाज़ा हो रहा है कि अपने दिल का गुबार निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जो गम आप पी जाते हैं वो गम आपको खा जाते हैं। तुम अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, वो सब ठीक कर देगा। अमाल अच्छे होंगे तो अल्लाह ठीक करेगा ना। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हमारी नीयत में खोट नहीं था। पता नहीं किस बात की सज़ा मिल रही है, अमाल की या नीयत की। कब से अपना एक पेपर ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। सोचा था अरसल की फाइल में होगा,